I hope so. I hope so. Look, it's India-Pakistan game. India definitely is favorite on the Sunday. But you guys have seen, cricket lovers have seen, I have seen. Anything can happen in this format. One good innings, one spell can change the course of the game. देखिए, जो स्ट्रॉन्ग टीम्स होती हैं, जो चैंपियन टीम्स होती हैं, वो अपने आप को टेस्ट करती हैं, वो अपने आप को चैलेंज करती हैं। और भारत ने कुछ ऐसा ही किया आज। चेसिंग भारत के लिए आसान है ऑप्शन, मगर उन्होंने ठानी कि नहीं, हम मुश्किल राह अपनाएंगे और अपनी बैटिंग को टेस्ट करेंगे अगेंस्ट मूविंग बॉल। आज मुझसे कोई पूछे कि ये T20 वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, तो मैं बिना किसी डाउट के एब्सोल्यूट क्लैरिटी से कहूंगा कि इंडिया। बॉडी लैंग्वेज मैंने देखी उनकी, वो बहुत ही जबरदस्त थी। जो बॉडी लैंग्वेज उनकी फील्ड पे थी बहुत ही जबरदस्त, जो एग्रेशन बॉलर्स के अंदर नजर आ रहा था बहुत ही जबरदस्त। आई मीन के जो टैलेंट या जो एग्रेशन इंडियन बैट्समैन के अंदर है, बड़े कम टीमों के अंदर आपको नजर आएगा। सारे तगड़े प्लेयर हैं। दुनिया में जितनी टीम है ना इस टाइम पे वर्ल्ड कप में, इंडिया को सबसे बड़ा एडवांटेज है लेफ्ट हैंडर्स। देखिए, अभिषेक शर्मा का बहुत थ्रेट है, आप सब, हमें भी पता, आपको भी पता। लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ ना, वो ईशान किशन है पाकिस्तान टीम के लिए। अबे वो ऑफ स्पिनर को बहुत मारता है। इनक्रेडिबल देयर बाय इंडिया अगेन वसीम। जितनी भी तारीफ की जाए कम है इंडियन टीम। हाँ जी, जीत गया ना भारत, भारत भारत। बात की हार्दिक, सो कितना एक कैप्टन के लिए कितनी सुकून हो जाता है, कितना सरदर्द कम हो जाता है कि हम ऐसे ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास जो पूरे बॉलर्स हैं और पूरे बैटर्स हैं। फायदा सारी बात है, बहुत टीम बनाना भी इजी हो जाता है ना। और ऊपर से अगर इंडिया की बात जैसे हो रही है, इंडिया के पास 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं। 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स। अगर इंडिया 200 से 1 रन भी ऊपर कर गया, जिस तरीके से आज इन लोगों ने कर लिया, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी सरदर्द और मुसीबत हो जाएगी। हम लोग उसे 200 करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट को, भाई रूल करते तो हैं, लेकिन आप ये भी तो समझें कि वो क्रिकेट भी तो अच्छी खेलते हैं। और अगर रूल करते हैं तो अगर मैच ना जीत रहे हो तो फिर तो कोई समझ तो नहीं आती है चीज। आई थिंक इंडिया हैज थॉरली डिजर्व्ड द विक्ट्री। इंडिया दे शुड विन दिस मैच, बट एनीवेज ईशान किशन जब से उसकी वापसी हुई है टीम इंडिया में, द वे ही इज प्लेइंग, इट इज अमेजिंग। आज भी पावर प्ले में जिस तरह से खेला वो, और इंडिया की जो अप्रोच थी पावर प्ले में, इसके बावजूद कि अभिषेक शर्मा नहीं था, तो 6 ओवरों में 86 रन थे। आज मैं सब आते हैं एक के बाद एक और सामने वाले के छक्के छुड़ा देते हैं। किस किस से बचोगे, मुझे यहां ऑनेस्टली बताइए, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि यार आप इंडिया की बहुत तारीफ करते हैं। ना करें तो क्या करें, कैसे ना करें तारीफ। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड क्रिकेट हो रही है ये। तो हमारे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जो है ना इस टाइम पे सरदर्द, वो अभिषेक शर्मा को छोड़ो, पहले इसको पकड़ो, ईशान किशन को, क्योंकि ये बंदा अल्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर रहा है। ये बंदा कुछ अलग ही चीज बन के आया है दुनिया में। इसका जो कमबैक है, डाउनफॉल कैसा भी हो, मगर कमबैक मैं कहता हूं कि 100% इसी का होना, ऐसा ही होना चाहिए जो आज ऑन पेपर देखा जाए, फॉर्म को देखा जाए, मैच विनिंग प्लेयर देखे जाए, लेके 15 जो डगआउट में है, तो वो सारे फॉर्म में है। मुझे ज्यादा इस वक्त डेंजरस अभिषेक शर्मा ने ईशान किशन लग रहा पाकिस्तान के लिए। आज ईशान किशन अगर वो आया है तो उसने अभिषेक की तरह खेलना शुरू कर दिया। उसे पता है कि मुझसे पहले यहाँ पे अभिषेक था, अगर अभिषेक वैसे शर्मा जो है वैसे खेल रहा है तो मुझे भी वैसे ही खेलना पड़ेगा। मैं अपने मर्जी से नहीं खेल सकता, क्योंकि वो टेम्पलेट सेट है कि भाई अगर एज ए ओपनर जाएगा तो उसका ये स्ट्राइक रेट हमें चाहिए। ऐसी टीम बन गई है दुनिया की जो एक T20 वर्ल्ड कप से दूसरे T20 वर्ल्ड कप के बीच में एक सीरीज भी नहीं हारी है। क्या कहूं मैं इनके बारे में, कोई एहसास, जज्बात, कोई फीलिंग है। ये 11 खिलाड़ी है कि रोबोट्स हैं, ग्राउंड में आते हैं, कोई दबाव नहीं होता। मैं वही कह रहा हूं ना, लगता है जैसे कोई फीलिंग ही नहीं है। छोड़े, मुझे ये बताएं, अभिषेक शर्मा की तबीयत सही हो जाएगी? वो खराब पेट क्या 2 दिन और खराब नहीं रह सकता? मेरा भी खराब पेट है, 2 दिन में सही हो गया तो अभिषेक का भी हो जाएगा। यार मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि पाकिस्तान इंडिया को मार दे 15 फरवरी को, बस। अपसाइड डाउन सीधा करने का टाइम आ गया है। पाकिस्तान इंडिया को मार दे 15 फरवरी को, बस। तेरी फील्डिंग सेट है बेटा। ये पाकिस्तान की जो औकात है ना, वो पाकिस्तान की औकात जो है वो ये है। आपसे कि इस बार मैच जीतना तो पाकिस्तान को शर्मिंदा ना करो बेशर्मो। और सुने, बस इनको हरा दो 15 फरवरी को, सुकून दे दो पाकिस्तानी कौम को। तो ये ईशान किशन खेला तो उसने संजू को बाहर कर दिया। इसको बोलते हैं कंपटीशन। और अब देयर इज नो टर्निंग बैक। जिस तरह से ईशान खेल रहा है, ये हमारे जो दोस्त हैं, ये तो उस्मान तारिक से परेशान थे। इस टीम में 2-3 उस्मान तारिक थे, कोई दाएं से आ रहा है, कोई बाएं से आ रहा है, कोई कभी आ रहा है, कोई सजों आ रहा है। वो बड़ा ही अजीबोगरीब मजेदार मैच था। आप वो देखें, वो इनका एक स्पिनर है जेरहार्ड एरास्मस इस तरह करके उसका नाम है। उसे 4 विकेटें ली हैं और उसका अंदाज सेम जो है वो उसके वाला है, उस्मान तारिक वाला। वो तो चाइना का उस्मान तारिक लग रहा था। इंडिया ने उस्मान तारिक की प्रैक्टिस कर ली है। लेकिन वो ये है कि वो ये वाली कंडीशंस थी। अब वो दूसरी कंडीशंस किस तरह की होती है, ये बड़ा मैटर करेगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जिन कंडीशंस में होता है वो पिच कैसी होती है, उसका क्या रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि बड़ा इसका रोल
मोहसिन भाई वो कॉपी था, वो असली आएगा उस्मान तारिक, तो ये भी ज़हन में रखें। आई थिंक जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से जीते हुए भी हैं, तो मेरे ख्याल में तो मैच बहुत ज़बरदस्त होना है। और मेरे ख्याल में तो प्रिडिक्शन भी मुश्किल हो जाएगी करना मेरे लिए और तौसीफ भाई के लिए, लेकिन क्योंकि कौन रोकेगा ईशान किशन को? अबू जी अबू जी अबू जी, ईशान किशन हमारा पाकिस्तान का, और भाई नया बाप आ रहा है 15 फरवरी को, मुझे इससे बड़ा डर लगता है, अल्लाह की कसम मुझे ईशान किशन से बड़ा डर लगता है। अभिषेक शर्मा का तो पेट खराब है ना भाई, ईशान किशन का तो नहीं ना खराब। ईशान किशन ने जो तबाही मचाई है नामीबिया के खिलाफ, कसम से जब ये बंदा पाजी बैटिंग करता है तो 6 ओवरों में 100 हो जाता है। और ये कौन सी क्रिकेट है? वो क्या कर रहे हो? 15 फरवरी से पहले हमें तुमने जीने देना कि नहीं जीने देना? और भाई नामीबिया के खिलाफ ईशान किशन ने रख रख के छक्के पेले हैं, रख रख के सिक्सेस पेले हैं, और लंबे लंबे। ये जो है वो नामीबिया का कोच यूं मुंह उठा के देख रहा था कि ये कौन छक्के पेल रहा है, ये कौन छक्के पेल रहा है? भाई 15 फरवरी को कम पेला ईशान किशन, अबू जी अबू जी अबू जी। और भाई ईशान किशन इस वक्त सबसे बड़ा डेंजरस खिलाड़ी है। से बासित भाई ने बिल्कुल सही कहा, इस टीम का, इंडिया की टीम का नॉकआउट में जाकर पता चलेगा, या सुपर 8 में थोड़ा सा उनको टफ टाइम मिलेगा। उससे पहले मुझे नहीं लग रहा कि इनको कोई टफ टाइम देगा। हाँ, पाकिस्तान का मैच बहुत प्रेशर वाला मैच होता है, प्रेशर होता है उसका। ऑन पेपर देखा जाए टीम बहुत बड़ी है, लेकिन जो इनको प्रैक्टिस चाहिए थी, बड़ा टोटल चाहिए थे, रन्स चाहिए थे हार्दिक पांड्या से, वो रन्स मिले हैं। अब देखते हैं कि इस बॉलिंग लाइनअप के साथ जाएंगे 15 तारीख को, क्या बीच में कुलदीप यादव ऐड करे। पाकिस्तान के लिए तो ये सबसे बड़ा खतरा है कि पता नहीं क्या बैटिंग करेगा। आप देखें, इंडिया ने 6 ओवरों में 100 ठोक दिया ना, और भाई 6 साढ़े 6 ओवरों में इंडिया ने 100 ठोक दिया था आज। ये क्रिकेट होती है, टीमें 12-12 ओवर में 100 कर रही है, इंडिया भाजी उससे आधे जो ओवर में 100 ठोक रही है। ये है ईशान किशन का लेवल, ये है ईशान किशन का जो है वो भाई साहब एक खेलने का स्टाइल, जो आज मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा डेंजरस है। भाई प्लेयर खेलते हैं, तेज भी खेलते हैं, लेकिन ये बंदा जो बैटिंग करता है ना, ये टोटली तबाही वाली बैटिंग करता है, डरता नहीं है, इसके अंदर वो डर नहीं है। हम पाकिस्तानी को इससे डर लगता है, यकीन मानो। मैंने पहले भी बोला था कि अभिषेक शर्मा बहुत डेंजरस है, लेकिन ईशान किशन उससे भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जब ये एक दफा शुरू हो जाता है ना, तो भाई टक डगा टक टक डगा टक 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 टक, तो ये फिर छक्के लगाता जाता है। फिर ऐसे लोग आने चाहिए जिनका जहां जहां जिस मुल्क में क्रिकेट हो रही है उस मुल्क से उनका कोई ताल्लुक ना हो, अगर रिहायशी हो ना कोई हो, कि बिल्कुल आउटसाइड आके लोग आप बिठाएं। हमें बावले भेड़िया ने काटा है। जिंदगी में मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि इंडिया को हरा दो और मुझे उसके बाद बाकी टूर्नामेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दफा 15 फरवरी को आप इंडिया को हराएं बिस्मिल्लाह पढ़ के, उसके बाद काबिले कबूल हैं आप लोग। तुमसे ना हो पाएगा। क्या स्ट्रेटजी है या क्या पीछे रीजन होगा कि यार हम इंडिया से लास्ट 10 मैचेस जो खेले हैं 8 हारे हैं, सिर्फ 2 जीते हैं? यार हमारी इंडिया के लेवल की टीम ही नहीं है, अगर हम इंडिया से जीत जाते हैं ये एक मौजा है। ओ मतलब लेवल नहीं है दोनों का? नहीं, लेवल ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, उनकी साइड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अल्लाह माफ करे। मैं सुकून से सोना चाहता हूँ, इनके वो फेसेस सोचते हुए मुझे सुकून हासिल कर। अब फिर हम पाकिस्तान को ही फेवरेट करेंगे डेफिनेटली। तो इंपॉर्टेंट मैच होगा अगला हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि मैं कहूंगा कि मैच होगा, और हर प्लेयर की परफॉर्मेंसेस उतनी ही जरूरी है। हर प्लेयर परफॉर्म करते हैं। मैं हमेशा बड़ी परफॉर्मेंसेस की बात नहीं करता, मैं ये हमेशा ये कहता हूं कि 11 लड़के खेल रहे हैं तो 11 के 11 लड़कों में से चलो 9 से 10 लड़कों की कंट्रीब्यूशन लाजमी होनी चाहिए। ये ना हो कि शाहीन आउट करेगा तो टीम जीतेगी, या बाबर रन करेगा, या वो करेगा वो करेगा, इस तरह नाम ना गिनवाए। हमें हर एक प्लेयर से थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेस लाजमी चाहिए। Do you think is there Pakistan's answer to Hardik? No, आज ही ये बात हो रही थी। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास हार्दिक पांड्या का, बल्कि दुनिया में किसी के पास ऐसे ऑलराउंडर का कोई जवाब है। बासित भाई 100%। यार मैंने बड़ी बड़ी बैटिंगें देखी हैं पाजी, मैंने एबी डिविलियर्स की भी बैटिंगें देखी हुई हैं, बड़ा डेंजरस खिलाड़ी है। लेकिन ईशान किशन, मैं कहता हूँ एक दफा जब ये शुरू होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा जो है वो तबाही जो है वो मचाता है। और आज अपने बल्ले से जो 20 बॉलों में 50 किया, इंडिया को शुरुआत मिल चुकी थी, और ईशान किशन ने ये पाकिस्तान को भी गेस्चर दे दिया कि बेटा 15 फरवरी को अब्बू जी आ रहे हैं, संभाल लेना, हमें जो है वो हमसे जो है वो बच जाना, 15 फरवरी को ठोक देंगे, बजा देंगे। हम तो पाकिस्तानी भाई पहले ही डरे हुए हैं। तो क्या कहेंगे ईशान किशन की बैटिंग के बारे में, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह।
ईशान किशन आता है भाई, वो ना आगे देखता है ना पीछे देखता है। ईशान किशन ने तो एक तरफा करके रख दिया ना, मतलब 20 बॉलों के अंदर अगर आप 50 रन कर रहे हो, आप मेरे ख्याल से यू आर पुटिंग योरसेल्फ एट अ पोजीशन दैट यू आर एंटायरली बैटिंग आउट द ओपोनेंट फ्रॉम दैट लॉन्चिंग फेज, जिसको पावर प्ले कहा जाता है। और अभी तो अभिषेक शर्मा नहीं है। सबसे बड़ा बात यह है कि व्हेन अभिषेक शर्मा विल बी हियर, और ऐसा दिन जिस दिन ईशान किशन अपने वही फ्लो को जो 1 महीने से मेंटेन करता आ रहा है, अगर उसी को कैरी फॉरवर्ड करता रहे और साथ में फिर अभिषेक शर्मा का भी तड़का लगे, तो आज तो आपने सिर्फ नॉर्मलेंसी देखी। हार्दिक पांड्या इज ऑल अबाउट गिविंग द इंपैक्ट बैक टू द टीम। ही इज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड, चाहे फील्डिंग, चाहे बॉलिंग, चाहे बैटिंग, चाहे क्रंच सिचुएशन आ जाए, सबसे पहले आप देखते हो हार्दिक पांड्या चलकर आ रहा होता सूर्या के पास टू गिव हिम द गाइडेंस। इसको समझ नहीं आती, एक ओवर में 4-4 छक्के भी पेलता है। ठीक हो गया, तो 6 ओवरों में 100 कर देना। ओ भाई, इस तरह तो इंडिया फिर एक दिन जो है वो 500 भी करेगा। नबीबिया को तो आज बुरा हाल हो गया, उसने तो टॉस जीत के बोला आओ जी हमें पकड़ के पहलो बैटिंग करो। और स्काई साहब ने बोला कि लोग मैच देखने आ रहे हैं, वर्ल्ड कप भी इधर ही होना, अपने ग्राउंड में ही होना है, तो भाई हमने लोगों को एंटरटेन करना, मैंने तो पहले बैटिंग करनी थी। और ईशान किशन, भाई ईशान किशन कसम से वो खिलाड़ी है कि जिसे देख के दिल जो है वो खुश हो जाता है। एज अ पाकिस्तानी भी मैं कहता हूं 15 फरवरी को हमें इससे बड़ा डर लग रहा है, लेकिन जो हालत इसने आज नबीबिया की है ना भाई, इससे ज्यादा अगर ये कोई 10-12 ओवर खेल गया पाकिस्तान के खिलाफ, फिर तो समझो मैच निकल गया भाई, क्योंकि वो गेम को साइड पे लगा देता है, इसलिए थोड़ा आराम कर ले भाई। हार्दिक पांड्या ने जिस आज भी आके जब वो मार रहे थे तो लग रहा था वो किसी भी बॉलर को किसी भी जगह फेंक सकते हैं, और यही उनके होने की वजह से इंडिया को एडवांटेज होता है। बट ओवरऑल ही उनकी पूरी 6 के 6-7 बैटर जो हैं वो सारे एक से बढ़ के नंबर 1 टीम है, उसके सामने तो बड़ी बड़ी टीमें उनके मुल्क में ढेर हो जाती हैं, रेत की दीवार बन जाती है। कई बैटिंग ऐसी बॉलिंग है, सिर्फ स्पिनर्स है उनके पास, एक कंप्लीट टीम है। तो मेरी बेइज्जती नहीं हुई, बेइज्जती तुम्हारी हो रही है। इस दफा बहुत जरूरी है इनकी चीखें, इनके उतरे हुए चेहरे, इनके रोने वाले फेसेस मैं देखना चाहता हूं, मैं खुश होना चाहता हूं। एक पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। ये वाला माइंडसेट तो ये बता रहा है कि जी पाकिस्तान तो फिर हार रहा है 15 को। आमीन।